सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बायोलॉजी का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं फुल्ली गारंटी के साथ। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस वो हैं जो कि आपके एग्जाम में रिपीटेड बार पूछे गए हैं। मतलब कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले साल, ठीक है। कई बार कई सेटों में ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ना आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं टॉपिक पर। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, ये पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। कोस्का का पावर हाउस क्या क्या कहते हैं? कोस्का का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोस्का का पावर हाउस या एनर्जी का पावर हाउस किसे कहा जाता है आपके शरीर में? तो वो एक चीज होता है जिसे हम कहते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्या कहते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद ये तो आपको पता चल गया, इसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी पावर हाउस या कहते हैं कोस्का का पावर हाउस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका राइबोसोम। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं ये जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ राइबोसोम होता है और एक क्या होता है? एक रफ राइबोसोम होता है। क्या होता है? एक रफ राइबोसोम होता है। और दोनों में क्या क्या चीज अंतर होता है? पहला, जो स्मूथ राइबोसोम होता है, जो चिकना राइबोसोम होता है, वो क्या होता है? वो होता है, उसमें होता है फैट। क्या होता है? उसमें होता है फैट, वसा, ठीक है। उसके बाद जो रफ मतलब खुरदुरा राइबोसोम होता है, उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? फैट का निर्माण होता है, ठीक है। ये चीज समझ में आया? यहां से आपके 3 क्वेश्चंस क्लियर हुए कि नहीं? ये तीनों क्वेश्चंस आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आता है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम ये आत्मघाती थैला होता है। क्या होता है? लाइसोसोम ये खुद का आत्मघाती थैला होता है, ठीक है। समझ में आया? लाइसोसोम, जैसे मान लीजिए कोई कोशिका मर गई, तो उसे और नष्ट करने के लिए, मतलब उसको नष्ट करके साफ करने के लिए हमें लाइसोसोम की आवश्यकता पड़ती है। तो लाइसोसोम खुद को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, और वहां की जो कोशिका है उसे अच्छी तरीके से साफ कर देता है, सड़ने नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद केंद्रक का तो काम जानते हो क्या होता है? केंद्रक क्या होता है? आपके ब्रेन की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे ब्रेन पूरे कोशिका को हैंडल करता है, केंद्रक क्या करता है? हैंडल करता है केंद्रक। ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब बताना है। देखो क्या कह रहा है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? बताओ, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ये सभी लोग बताओ। लीवर में होता है क्या? हृदय में होता है क्या? फेफड़े में होता है क्या? यकृत में होता है क्या? यकृत को ही लीवर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? यकृत को ही लीवर कहते हैं, ठीक है। और फेफड़ा, उसके बाद क्या हो गया? हृदय। तो जानते हो, जो रक्त होता है, रक्त का साफ साफ होना या शुद्धिकरण होता, वो किस में होता है? वक्र में होता है। क्या होता है? वक्र में, ठीक है। किस में? वक्र में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया? चलो, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब दो। इस क्वेश्चन का जवाब दो। क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस होती है कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य छोड़ता है, ठीक है। ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? मनुष्य अपने नाक से छोड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए उसे कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और हम लोगों को जीवित रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जो पेड़ होता है वो हमें ऑक्सीजन देता है, और जो मानव होता है वो पेड़ को क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो पूरे ब्रह्मांड में एक चीज ये भी जान लो, कोई चीज लेना और देना यही होता है, ठीक है। क्या होता है? मान लीजिए, अगर आप पैसा देते हो तो कोई सामान लेते हो, ठीक है। किसी दुकानदार को आप पैसा दिए तो सामान लिए, ठीक है। उसी प्रकार पेड़ भी करता है, उसी प्रकार पूरी प्रकृति चलती है, ठीक है। जैसे कि पेड़ से ऑक्सीजन लिए, तब तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ठीक है। तो अदली बदला करते हैं, ठीक है। यही होता है प्रकृति, ठीक है। समझ में आया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन।
इस क्वेश्चंस को देखो, ये भी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। डीएनए का पूरा नाम, मैं आपको दो क्वेश्चंस और बताने वाला हूं। पहला नंबर आरएनए, ठीक है, और डीएनए, ठीक है। आरएनए और डीएनए, ये इन दोनों क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस तो आपका फिक्स है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चंस यहां से फिक्स है, ठीक है। डीएनए और आरएनए, ठीक है, डीएनए और आरएनए में एक क्वेश्चंस तो आपका फिक्स है, ठीक है। तो देखो डीएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डाईऑक्सी और राइबो न्यूक्लिक एसिड इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए वाला ऑप्शन, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएंगे कि आरएनए का क्या होता है, ठीक है। डीएनए का तो मैंने बता दिया, आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस को देखो, ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, इसके बारे में आपको बताना है। देखो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ा, कितना होता है, 23 जोड़ा, ठीक है, जोड़ा, याद रखिएगा 23 जोड़ा। और टोटल क्या हो जाएगी 46, क्या हो जाएगी 23 जोड़ा मतलब टोटल 46। तो आपको यहाँ पर जोड़ा लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जोड़ा हुआ लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको किस पर राइट आंसर मारना होगा, किस पर राइट आंसर मारना होगा, 46 पर, ठीक है। अगर यहाँ पर 23 जोड़ा होता और 46 नहीं होता तो मैं आप किस पर मारता, 23 जोड़ा पर, ठीक है। 23 जोड़ा में एक जो जोड़ा होता है उसमें मानव में जो जो पुरुष होते हैं उसमें अलग होता है और जो महिलाएं होती हैं उसमें अलग होता है। तो देखो जो 23वां जोड़ा होता है, ठीक है, जो 23वां जोड़ा होता है पुरुष में क्या होता है, एक्स और वाई होता है, ठीक है। क्या होता है, पुरुष में होता है एक्स और वाई, गुणसूत्र क्या होता है, एक्स और वाई, ये पुरुष में होता है, ठीक है। और महिलाओं में क्या होता है, महिलाओं में एक्स और एक्स होता है, ठीक है। क्या होता है, एक्स और एक्स होता है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। गुणसूत्र आपको पता चला, गुणसूत्र 44 जो होते हैं ना, 44 जो होते हैं गुणसूत्र वो समान होते हैं, वो सभी में समान होगा। लेकिन जो आपका दो और बचते हैं, ठीक है, 44 जो 45 और 46 बचते हैं ना, ये जो गुणसूत्र होता है ना, ये सबका अलग अलग होता है। जैसे पुरुष में अलग होता है, महिलाओं में अलग होता है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया इस चीज के कारण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 46, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, 46, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस को देखो। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या बताना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद करना है विटामिन के नाम, और वो भी कौन से नाम, रासायनिक नाम याद करने हैं, ठीक है। विटामिन के नाम, वो भी कौन से नाम, रासायनिक नाम। तो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, उस चीज को आपको ध्यान से पढ़ना है। देखो सबसे पहला चीज रेटिनॉल, ये विटामिन ए का नाम है, ठीक है। जो रेटिनॉल है ना, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ठीक है। और जो स्कर्वी अम्ल है, ठीक है, जो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। तो यहां से आपको क्या पता चल गया, स्कर्वी, स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी अम्ल जो होता है वो विटामिन सी का होता है, ठीक है, रासायनिक नाम, ठीक है। उसके बाद आपका थायमीन, थायमीन किसका होता है, विटामिन बी का नाम, किसका नाम, विटामिन बी का नाम। अब आपको इसको बताना है सी वाला ऑप्शन जो है ये किस विटामिन का नाम है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे क्योंकि इससे आप लोगों को जरूरत है, ठीक है। आपको विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, इन सभी का नाम आपको याद होना चाहिए, वो भी रासायनिक नाम याद होना चाहिए। मैंने आपको 3 बताया, चौथा आपको खुद करके बताना है। बताओ, आप लोग कमेंट करके खुद बताएंगे चौथा वाला, ठीक है। समझ है, सभी बच्चों को समझ में आया। विटामिन सी का नाम क्या होगा, स्कर्वियल अम्ल होगा, क्या होगा, स्कर्वियल अम्ल होगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब देखो सभी बच्चे, क्या कह रहा है, लाल रक्त, ठीक है, क्या है, रक्त का लाल, ठीक है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, बताओ, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, बताओ। जो रक्त होता है वो लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और ये कितने दिनों तक इसका समय अवधि होता है, बताओ, इसका समय अवधि कितने दिनों तक होता है, सभी लोग बताओ। 120 दिन, कितने दिन, 120 दिन इसका समय अवधि होता है, ठीक है। उसके बाद आता है
उसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का कितने दिन का समय होता है? डब्ल्यूबीसी का कितने दिन का समय होता है? इसका होता है 1 से 20 दिन। ठीक है, कितना? 1 से लेकर 20 दिन तक। ठीक है, इतना ही होता है इसका समय अवधि। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का 120 दिन। ठीक है, समझ में आया? तो हीमोग्लोबिन इज राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है? कह रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है आपके शरीर से भी बड़ा, ठीक है, आपके हाइट से भी बड़ा होता है, वो होता है यकृत। क्या होता है? यकृत, लीवर। ठीक है, लीवर को अगर ना, जो जो छोटी वाली लीवर होती है ना, जो छोटी लीवर होती है वो उसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कितनी लंबाई होती है? लगभग 12 से 13 फीट होती है। ठीक है, कितने फीट होती है? लगभग 12 से 13 फीट होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। ठीक है, समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो। क्या कह रहा है? कह रहा है पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जल और भोजन का परिवहन, मैं दोनों चीज बताने वाला हूं आपको। जल और भोजन का परिवहन दोनों चीज बताने वाला हूं। सबसे पहला चीज जो भोजन का परिवहन होता है, जैसे फूड, फूड नाम सुना, वो फूड में, फूड मीन्स क्या होता है? भोजन। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फूड। फूड फ्लोएम के द्वारा, किसके द्वारा? फूड जो प्रवाहित होगा वो फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, दो नसें होती हैं पौधे में, दो नसें होती हैं, एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम। ठीक है, क्या होता है? जाइलम। तो फूड, फूड आप लोग याद रखना, फूड का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? और जल, जल आपने याद रखा, जल मतलब पानी। ठीक है, जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है, और फूड का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। ठीक है, तो अपने फूड को भी याद रखना। ठीक है, फूड को भी याद रखना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो एक बार यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, क्योंकि अब मैं उतर आया हूं बायोलॉजी पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स किसे कहते हैं? बताओ, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? बताओ। मेंडल। किसे कहते हैं? मेंडल। मेंडल ने सबसे पहले किस पर वो किया था, क्या कहते हैं, प्रयोग किया था? बताओ। मेंडल जो थे, ये सबसे पहले किस चीज पर प्रयोग किए थे? बताओ। ये मटर, मटर के पेड़ पर प्रयोग किए थे। ठीक है, किस पर प्रयोग किए थे? मटर के पेड़ पर प्रयोग किए थे मेंडल ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ये याद रखना। मानव के हृदय, यहां पर मानव लगा लेना। मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? सबसे पहले ये बताओ। मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। बट यहीं पर आपसे एक उल्टा क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तब क्या बताओगे? ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा जरूर। जैसे देख लो, या कि तो मानव के हृदय वाला पूछेगा, या कि तो मछली के हृदय वाला। तो मानव के हृदय वाला बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे। ठीक है, तो वो तो बता ही ले जाएंगे, लेकिन एग्जामिनर क्या दिमाग लगाएगा? एग्जामिनर पूछेगा मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तब आप लोग क्या मार कराओगे? तब भी आप लोग 4 ही मार कराओगे क्या? मानव के हृदय में 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। बट अगर वहीं पर पूछ ले मछली के हृदय में कितने कितने कक्ष होते हैं, तब क्या बताओगे? तब क्या बताओगे? मछली के हृदय में, मछली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? मछली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये चीज याद रखना। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है? कह रहा है इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि में होता है? बताओ। वो अग्न्याशय, किसके? अग्न्याशय में होता है, तो इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो, पौधे में भोजन का निर्माण किस भाग में होता है? पौधे में भोजन का निर्माण किस भाग में होता है? बताओ। जड़ में होता है क्या? जड़ में होता है क्या? तने में होता है क्या? पत्ती में होता है क्या?
फूल में होता है क्या, बताओ। कहाँ पर होता है, पौधे में भोजन का निर्माण कहाँ पर होता है, पत्तियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, पत्तियों के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, सी इज राइट आंसर, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये तो पत्तियों के द्वारा ही होता है, बट पत्तियों में क्या चीज बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज, जो कि क्या होता है, सुक्रोज, सॉरी, क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। सुक्रोज बनता है और ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। उसे सुक्रोज के रूप में वो क्या करता है, स्टार्च के रूप में, ठीक है, स्टार्च के रूप में, ठीक है, क्या करता है पौधा, स्टार्च के रूप में अपने पेट में लेता है या अपने शरीर में डालता है, ठीक है। किसके रूप में, पहला चीज ग्लूकोज बनता है, ठीक है। ग्लूकोज और सुक्रोज का सूत्र एक ही होता है, ठीक है। ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, वो स्टार्च के रूप में कन्वर्ट करता है। किसके रूप में कन्वर्ट करता है, स्टार्च के रूप में कन्वर्ट करता है, और तब वो भोजन करता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, रक्तचाप मापने के यंत्र को हम क्या कहते हैं, बताओ। पहला नंबर जो आपको दिख रहा है थर्मामीटर, थर्मामीटर जो है ये आपके ताप को मापता है। क्या मापता है, ये आपके शरीर के ताप को मापता है, ठीक है, ठीक है। तो जो हृदय का रक्तचाप या रक्तचाप मापने का यंत्र होता है वो होता है सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बच्चे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो। क्या कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर। कौन सी होती है, फीमर इज राइट आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला, और सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है। क्या होती है, सबसे छोटी हड्डी, उसका नाम क्या होता है ये भी कमेंट करके बता देना, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी। अब यहां पर बता रहा है आरएनए, ठीक है, आरएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है, बताओ। आरएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है, इसके बारे में बताना है, बताओ। आरएनए में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार लगा लीजिए, इस क्वेश्चन पर 3 स्टार लगा लीजिए। आरएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है, राइबोज। कौन सा शर्करा, राइबोज। कौन सा शर्करा पाया जाता है, राइबोज इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, राइबोज इज राइट आंसर, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। श्वसन क्रिया का मुख्य अंग कौन सा है, फेफड़ा, सभी बच्चे जानते होंगे, ठीक है। श्वसन करने के लिए फेफड़ा, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, ठीक है, क्या करना है, अगर आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो सिंपल आपको क्या करना होगा, हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से ऐप को डाउनलोड करके फ्री वाले मटेरियल में जाकर आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो जाइए अभी डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चलो, और हाँ, अगर बायोलॉजी का पूरा वीडियोस पढ़ना है या पूरा वीडियोस ढूंढना नहीं है तो आपको किसका लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से जाकर आप लोग प्लेलिस्ट क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने है। कह रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। सबसे पहले आपको मैं एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने आपको रिकेट्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो वो क्या होता है, स्कर्वी के बारे में बताया था। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, वो क्या होता है, वो होता है मायोपिया, या आपको होता है रतौंधी, ठीक है। कौन सा रोग, मायोपिया या रतौंधी, दो रोग होते हैं, याद कर लेना, दोनों का नाम एक ही है, ठीक है, रतौंधी या मायोपिया, ठीक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, वो रिकेट्स होता है। कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। सभी के बारे में बता देता हूं, सभी ऑप्शंस के बारे में बता देता हूं। देखो, सबसे पहले आता है स्कर्वी, ये विटामिन सी की कमी से होता है,
ठीक है। उसके बाद आता है रतौंधी, रतौंधी किसके कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। उसके बाद आता है रिकेट्स, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। और उसके बाद आता है वेरी वेरी, विटामिन बी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन वी की कमी से होता है, ठीक है। ये चीज समझ में आया। बट मैं आपको पूछना चाहता हूं कि विटामिन ई की कमी से और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, वो कमेंट करके आप लोग बता देना। क्योंकि इन 6 में से, ठीक है, जो ये 6 मैंने आपको बताया है ना, इन 6 में से एक क्वेश्चंस नहीं, 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। इन्हीं 6 में से आपके 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। रक्त का थक्का किसके कमी से होता है? बताओ। विटामिन के की, ठीक है। किसके? विटामिन के की। तो आपको विटामिन ई की कमी से बताना है कौन सा रोग होता है, ठीक है। समझ आया? एक आपको बताना है, क्योंकि मैंने आपको 5 बता दिया, तो एक आपको ढूंढकर बताना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है? कह रहा है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जो मानव शरीर है ना, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। सबसे ज्यादा आपके शरीर में पाया जाता है ऑक्सीजन। क्यों? आप कहोगे सर ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि हड्डी तो कैल्शियम की बनी होती है। फिर ऑक्सीजन क्यों पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, जो आपका ब्लड होता है ना, ब्लड होता है वो हर समय ऑक्सीजन लेता है, पूरे कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाता है कि कोशिका जीवित रहे, तभी आपका शरीर जीवित रहता है, ठीक है। आपका शरीर में क्या होता है? ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, सांस के जरिए ऑक्सीजन लेता है, ब्लड में जाता है, ब्लड में मिलता है ऑक्सीजन, और उसके बाद होता है आपके शरीर में पूरे कोशिका तक ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन पहुंचता है। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन पहुंचता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होता है ना, आपके शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, लगभग आपके शरीर में 97% तक पानी है। क्या है? 97% तक पानी है। तो पानी में भी ऑक्सीजन होता है, तो इसका मतलब आप समझ जाओ, ठीक है। इसका मतलब आप लोग समझ जाओ कि आपके शरीर में कितना ऑक्सीजन होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र के कहां पर होता है, या किससे कहा जाता है? केंद्र का जो नियंत्रण केंद्र, ठीक है, नियंत्रण केंद्र कि किसे कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि कोशिका जो होता है, कोशिका मैंने आपको जब पहला क्वेश्चंस करा रहा था, ठीक है, ऊपर ही पहला क्वेश्चंस कराया था, तो उसमें जो ऑप्शंस आया था केंद्र का, ठीक है, मैंने बताया था आपके दिमाग की तरह काम करता है। जैसे आपके पूरे शरीर को बैलेंस करता है, वैसे जो केंद्रिका होता है वो आपके पूरे कोशिका को क्या करता है? बैलेंस करता है। क्या करता है? बैलेंस करता है। पूरे कोशिका को वो देखता है, वो मॉनिटर करता है, ठीक है। क्या करता है? मॉनिटर करता है, पूरे शरीर का मॉनिटर करता है। जिस प्रकार आपका ब्रेन, उसी प्रकार कोशिका का ब्रेन की किसे कहा जाता है? कोशिका का ब्रेन कहा जाता है केंद्रिका को। किसको कहा जाता है? केंद्रिका को कहा जाता है। ये चीज दिमाग से उतारना मत, ठीक है। समझ आया? चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ। फिर से वही क्वेश्चंस आ गया, पावर हाउस, ठीक है। तो ये तो आप लोग जानते ही हो। चलो अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने है। देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण, फिर से आ गया यहाँ पर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर वही क्वेश्चंस फिर से। अब यहाँ पर आपके सामने आया 21 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? जो मानव शरीर है ना, उसमें आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो मैं आपको बता दूं, आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में। कहां पर? बोन मैरो, अस्थि मज्जा में, ठीक है। कहां पर? अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है? अस्थि मज्जा इज राइट आंसर, ठीक है। अब मान लीजिए जिसको ना जैसे मान लीजिए ब्लड कैंसर, ठीक है, क्या होता है? ब्लड कैंसर जो होता है, अगर इससे पीड़ित व्यक्ति कोई है, तो उसका एक चीज अगर चेंज कर दिया जाए तो उसकी जिंदगी बच सकती है, जिसे कहते हैं बोन मैरो। और बोन मैरो ना सभी का अलग अलग होता है, ठीक है। पूरे कहीं पर मिलेंगे, अगर 20-25 लाख लोगों का अगर बोन मैरो चेक होगा तो कहीं पर जाकर मिल सकता है, ठीक है, मिल सकता है। बट बोन मैरो जो होता है वो सभी का अलग अलग होता है। जैसे फिंगरप्रिंट होता है ना, फिंगरप्रिंट सभी का अलग अलग होता है, उसी प्रकार बोन मैरो भी सभी का अलग अलग होता है, ठीक है। वो हड्डियों के बीच में जो खोखला जगह होता है ना, हड्डी के बीच में कभी आपने देखा होगा वो खोखला जगह होता है,
वहीं पर आपका ब्लड बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं, बोन मैरो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ। क्या कह रहे हैं, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ठीक है, रंधक द्वारा। किसके द्वारा? रंधक द्वारा होता है। किसके द्वारा? रंधक द्वारा। वी इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में 100 कितना होता है? फ़ारेनहाइट में 97 पॉइंट कुछ। ठीक है, कितना होता है? 97 पॉइंट कुछ होता है। ठीक है, 97.8 लगभग होता है, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, समझ में आया? कितना हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? वो क्या होता है? वो विटामिन के की द्वारा। किसके द्वारा? विटामिन के की द्वारा। इसके बारे में आप लोग बताएंगे। और हाँ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं की हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक अगर वीडियो को शेयर नहीं की हो तो शेयर कर दो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।